जो विपक्ष का नेता होता है उसका पावर जानते हैं कितना बड़ा होता है, और हम लोग ना जानते ढोलक की तरह पिटाते रहते हैं, उससे आरोप लगाए इससे आरोप लगाए। याद रखिएगा, लोकतंत्र में जिस चीज पर चर्चा होती है सरकार वही काम कर रही है, लेकिन कभी नहीं सुनिएगा कि कोई पढ़ाई पे चर्चा कर रहा है। अरे जरूरत था शैडो कैबिनेट का, अब बना दिया किचन कैबिनेट। कैबिनेट मंत्री जो नेता विपक्ष होता है ना, नेता विपक्ष, जैसे बिहार में अभी नेता विपक्ष कौन है? तेजस्वी यादव, समझ में आ गया कि नहीं? उसी तरह केंद्र सरकार में नेता विपक्ष कौन है? हाँ, मतलब किसी को तुम बता देगा कि कुछ भी सांसद नेता प्रतिपक्ष, हाँ राहुल गांधी को ले गए, अब पिछली बार में नहीं थे नेता प्रतिपक्ष। तो नेता प्रतिपक्ष जो होता है ना, जो विपक्ष का नेता होता है, उसका पावर जानते हैं कितना बड़ा होता है? कैबिनेट मंत्री के बराबर। नेता विपक्ष का पावर कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। यानी अगर कोई विदेशी मेहमान आएगा, उसे अगर दावत पे बुलाएंगे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री अपने लोकसभा अध्यक्ष को भी रखना होगा और नेता विपक्ष को भी रखना होगा। और जो विदेशी राष्ट्रपति आया है, जिस विभाग से उसका साइन सिग्नेचर डील होना है, जो समझौता होना है, वो विभाग का मंत्री भी रहेगा। अब विभाग का रहे ना रहे उससे बस नहीं है, जो विभाग रहेगा तो रहबे करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री अकेले नहीं मिल सकते हैं उससे। मतलब साइन वगैरह करना होगा ठीक है, लेकिन जो प्रोटोकॉल होगा मिलेगा वो सब किससे भी आके मिलेगा? विपक्ष के नेता से, समझा गया? और जो विदेशी मेहमान, अच्छा मोदी जी जाते हैं अमेरिका जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। जो बाइडेन वहां के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन क्या है? राष्ट्रपति। और विपक्ष में कौन है? ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, दोनों से जाके मिलते हैं। ऐसा नहीं केवल हमारे यहाँ, हर जगह है। और ये वो लोग बहुत इज्जत से मिलता है, क्योंकि भैया पलट के यही आएगा। नेता विपक्ष ही तो पलटता है यहाँ पे, जो ये दिखाता है कि देश किसी की बपौती नहीं है, वहां वो रहेगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नेता विपक्ष का पावर कितना होता है? कैबिनेट मंत्री के बराबर। किसके बराबर? कैबिनेट मंत्री के बराबर। अब कैबिनेट मंत्री से ऊपर कोई पद है? नहीं है, सीधे प्रधानमंत्री है। फिर राज्य में रहेगा तो मुख्यमंत्री। सारे अधिकारी किसके नीचे आएंगे? कैबिनेट मंत्री के। अब कितना बार तुम अधिकारी बन जाओगे, कैबिनेट मंत्री को क्या करना पड़ेगा? सर, समझ गया? किसी को कोई दिक्कत? कैबिनेट मंत्री समझ में आ गया? ब्रिटेन में हमारा हमसे लाख गुना बेटर एक व्यवस्था है, उसका नाम है शैडो कैबिनेट। तो कैबिनेट मंत्री तो होता ही है, उसमें एक शैडो कैबिनेट होता है। शैडो कैबिनेट मतलब कैबिनेट की परछाई। शैडो मतलब क्या होता है? परछाई, छाया मंत्री। क्या कहेंगे? छाया मंत्री। जैसे रेल मंत्री अपने यहाँ है, अश्वनी वैष्णव है, तो वो क्या है? रेल विभाग के कैबिनेट मंत्री। तो वहां दो व्यवस्था है कि सरकार का एक आदमी रहेगा कैबिनेट मंत्री, जो काम को करेगा, और इसी के ऑफिस में एक और बैठेगा, उसका नाम रहेगा शैडो कैबिनेट। तो एगो रहेगा कैबिनेट, एगो रहेगा शैडो कैबिनेट। हर विभाग का, ब्रिटेन में हर विभाग का जो सबसे सुप्रीम मंत्री होता है वो होता है एक कैबिनेट मंत्री, और उसी में कैबिनेट के बराबर पावर रखता है शैडो कैबिनेट। क्या? शैडो कैबिनेट आता है सरकार से, और शैडो कैबिनेट आता है विपक्ष से। हर विभाग में विपक्ष का एक मंत्री होता है जो इक्विवेलेंट पावर रखता है किसके? कैबिनेट के। तो उसे क्या कहेंगे? शैडो कैबिनेट। भारत में शैडो कैबिनेट नहीं है, लेकिन अगर भारत में शैडो कैबिनेट रहता तो बहुत अच्छा रहता। किससे मीटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे पता होना चाहिए यहाँ पर। और हकीकत में भाई तुम अपना घर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं। मंत्री हैं अगर आप, तो आपका तो बपौती तो है नहीं। मंत्री का मतलब है आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं तो नेता विपक्ष से क्यों छुपा रहे हैं? बात किसकी है? पब्लिक की है। और ब्रिटेन में यही है। तो हर विभाग का, तो भारत में हर विभाग का क्या होता है? कैबिनेट मंत्री, जो सारे डिसीजन लेता है। लेकिन भारत में शैडो कैबिनेट है, लेकिन ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट किसे कहेंगे? छाया कैबिनेट। मैंगो क्या होता है? आम। हाँ, विपक्ष के मंत्री को क्या कहेंगे? शैडो कैबिनेट। बताइए अच्छा चीज है कि नहीं है? बहुत बेहतरीन चीज है। भारत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ मित्र, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब की बार शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट। अब की बार क्या हो जाएगा? शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े।
शैडो कैबिनेट की व्यवस्था भारत में नहीं है। इससे इससे करप्शन रुकेगा कि नहीं? बहुत रुकेगा करप्शन, नहीं तो दोनों मिल के लूटेगा सब, दोनों मिल के लूटेगा सब, तो आरोप नहीं लगा पाएगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? वो उस पर आरोप लगाएगा, ये इसके ऊपर आरोप लगाएगा। और हम लोग ना जानते हैं ढोलक की तरह पिटाते रहते हैं, उससे आरोप लगाए, इससे आरोप लगाए। याद रखिएगा, लोकतंत्र में जिस चीज पर चर्चा होती है सरकार वही काम कर रही होती है, जिस चीज पे चर्चा होगी वही काम होगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? बस, और कोई काम नहीं होगा लोकतंत्र में। जैसे आप देखिएगा, आपकी चर्चा होती है किसानों मतलब गरीबी के लिए, तो 5 किलो भात मिल जाता है। गरीबी के लिए चर्चा होगी तो 5 किलो क्या मिल जाएगा? भात। महिलाओं के लिए चर्चा होगी तो महिलाओं का आरक्षण आ जाता है। दलितों की चर्चा होगी तो उनके लिए आरक्षण का मामला आ जाता है। जाति की बात होती है तो जातिगत जनगणना हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिस चीज की चर्चा होगी वो काम होगा। लेकिन कभी नहीं सुनिएगा कि कोई पढ़ाई पे चर्चा कर रहा है तो पढ़ाई पे कोई काम नहीं होगा। कभी नहीं सुनिएगा कि कोई भी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की चर्चा हो रही है, कोई नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? कितना बड़ा इंडस्ट्री वाला है, समझ में आ गया? एक बहुत बड़े इंडस्ट्री वाले से मिले थे, तो वो कह रहा था कि सर हम लोग को ना जमीन खरीदने में डर लगता है बिहार में। जो फैक्ट्री वाला था, क्योंकि उसको जमीन खरीदना होगा 100 एकड़ 200 एकड़, तब ना उसमें फैक्ट्री लगाएगा। कह रहे सर हम लोग को डर लगता है। रीजन क्या है ना, जो गुंडे मवाली आते हैं वो हमें पता है कि वो जो राजनीतिक इसका कनेक्शन है, राजनीतिक कनेक्शन है, तो हमें राजनीति का सहारा नहीं लेंगे तो वो मेरा फैक्ट्री नहीं चलने देगा। जाता क्या है, किसी को मार दिया तो श्रद्धांजलि देके चलाएंगे। नहीं समझे? पटना से टाटा हॉस्पिटल लौटा है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जानते हो? पटना में खोल रहा था कैंसर हॉस्पिटल, पटना से लौटा है, मुजफ्फरपुर में गया है। ऐसा न धगिया से पटना से कहां जाके गिरा? मुजफ्फरपुर में। खाली भोंपू की तरह हम लोग चिल्लाते हैं फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। हद तो है कि हम लोग उसको इतना उसको टॉर्चर करके रख देगा, सर काहे आएगा तुम्हारे पास? आप खुद से सोच के देखिए यहाँ पे। और अपने यहाँ एक कल्चर है, अगर कोई जमीन खरीदने आ रहा है तो जमीन की वैल्यू अगर मान के चलियो, मान के दोनों ओर है। अगर किसी को मजबूरी है ना तो खरीदने वाले भी सोचेगा कितना दबा के खरीद ले। अब बेचने वाले को सोचेगा, अगर खरीद मान के चलिए हमें जमीन खरीदना है और सामने वाले को लग गया कि इनको बहुत मजबूरी है, तो 20 रुपया का चीज वो सोचेगा 80 रुपया में बेच दे। और उल्टा भी होता है, अगर किसी की बेटी उटी की शादी, उसको इमरजेंसी में पैसा लेना है तो 20 रुपया को सोचेगा 2 रुपया में खरीद लो। ये भी चीजें बहुत ज्यादा होती है। अपने यहाँ इतना व्यवस्था नहीं है, बहुत मतलब अजीब लेवल का है यहाँ पे। यहाँ पर ना मतलब उसी से नहीं टॉर्चर वही नहीं हो रहा है जिसके पास कुछ नहीं है। मान के चलो तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा गुंडा आएगा, कौन चीज के लिए? तुम्हारे घर से 5 किलो भात ले जाने हैं। उस लेवल का तो रहना चाहिए ना यहाँ पर। तो बताइए, शैडो कैबिनेट तो समझ में आ गया? भारत में है शैडो कैबिनेट, भारत में किचन कैबिनेट। भारत में है क्या है? किचन कैबिनेट। मंत्री के रिश्तेदार संबंधी चमचा बेलचा को हम लोग किचन कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन कैबिनेट। मंत्री जी के यहाँ से बोल रहे हैं, यही काम हो जाएगा, वो क्या है? किचन कैबिनेट। अरे जरूरत था शैडो कैबिनेट का, अब बना दिया किचन कैबिनेट। तो देखिएगा ना, मंत्री कभी भी बहुत बड़ा मतलब मंत्री जो होता है ना, वो मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, वो ज्यादा नहीं ऐठेगा। उसके नीचे ही जो चमचा बेलचवा होते हैं सब ना, ये बड़ी ज्यादा उड़ते हैं सब। किसी भी मंत्री के यहाँ देखना, मंत्री जी के यहाँ से सोना बैठना होता है। समझ में आ गया कि नहीं? हटना उठना बैठना होता है, सोना भी होता है, यही सब कहेगा सब वहां पे। तुम चोट्टा कहीं का मंत्री जी के यहाँ कौन चीज आके कर रहा है यहाँ पे? नहीं समझ में आ गया? तो वो क्या कहेगा कि हम क्या है? किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट समझ में गया? तो बताइए, हमें जरूरत थी किसकी? शैडो कैबिनेट। किसकी जरूरत थी? शैडो कैबिनेट की। हो गया क्या चीज? किचन कैबिनेट। तो मंत्री के रिश्तेदार सगे संबंधी क्या कहलाते हैं? यही सबसे ज्यादा तांडव करते हैं सब। सबसे ज्यादा तांडव कौन करेगा?